क्लास 9 चैप्टर 1 नंबर सिस्टम्स। तो पिछला वीडियो में हम लोग डिस्कस किया था नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर, रेशनल नंबर क्या है, ये सब के बारे में। तो अब इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि दो रेशनल नंबर के बीच में हम लोग जो बाकी रेशनल नंबर्स है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, एंड व्हाट आर इरेशनल नंबर्स, ये भी हम लोग इस वीडियो में समझेंगे। इफ़ यू हैव नॉट वॉच्ड द प्रीवियस वीडियो देन वॉच इट फर्स्ट, क्योंकि अगर हम लोग बेसिक्स नहीं समझेंगे तो इसके बाद वाला चीज़ नहीं समझ पाएंगे, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर। अब रेशनल नंबर क्या है, अगर ये समझ में नहीं आएगा तो आगे का चीज़ भी समझ में नहीं आएगा। और बेसिक्स अगर हम लोग का क्लियर है तो मैथ्स बहुत इजी है, बस कॉन्सेप्ट समझने का ज़रूरत है। और बेसिक हर एक चीज़, बेसिक छोटा से छोटा चीज़, हर एक साइन, नेचुरल नंबर, होल नंबर एकदम क्लियरली समझ में आ जाना चाहिए, तब सब कुछ ईजी है। सपोज 1 and 2 ये दो रेशनल नंबर्स है, तो अब इन दोनों के बीच में देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स, 3/5 एंड 6/8। ये दोनों भी रेशनल नंबर से 3/5, 6/8, और इन दोनों के बीच में भी देयर आर इनफाइनाइटली मैनी रेशनल नंबर्स। मतलब कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में बहुत सारे नंबर्स है, वी कैनॉट काउंट। अब हम लोग सीखेंगे कि दो रेशनल नंबर के बीच हम लोग रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड कर सकते हैं। सपोज 1 and 2 ही ले लेते हैं। 1 और 2 के बीच अगर हम लोग को 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करना है, फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। सो वी हैव 1 इज इक्वल टू, अब जितना रेशनल नंबर्स हम लोग को फाइंड करना है, क्वेश्चन में जितना रेशनल नंबर्स फाइंड करने दिया होगा उसमें +1 कर लेना है। कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में फाइंड करने के लिए, जैसे हम लोग को 6 रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो 6 + 1 7। तो इसका डिनोमिनेटर हम लोग 7 बना देंगे, और 2 है 7। अब इक्वल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। तो अब डिनोमिनेटर सेम हो गया, इनके बीच का नंबर 7 और 14 के बीच का नंबर हम लोग लिख देंगे, तो वही हो जाएगा 1 और 2 के बीच का सब रेशनल नंबर्स। तो देयरफॉर 7 को छोड़ के 8/7, 9/7, 10/7, 11/7, 12/7 and 13/7 are the rational numbers between 1 and 2, between 1 and 2। अब एक्सरसाइज 1.1 में दिया है फाइंड 6 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। सेम प्रोसेस से फाइंड होगा, 3 and 4 है, 3 इज इक्वल टू कितना नंबर फाइंड करना है, 6। तो 6 + 1 7, 7 हो जाएगा, इधर 3 रहेगा तो 7 3 ज़ा 21, इधर 21 आ जाएगा, इधर 4 रहेगा, 7 4 ज़ा 28, इधर 28/7। तो फिर 22/7, 23/7, 24/7, 25, 26/7, 27/7, ये सब हो जाएंगे रेशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। सेम ही प्रोसेस है इसका फाइंड करने का। अब क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 and 4/5। अब इन दोनों के बीच में हम लोग रेशनल नंबर्स कैसे फाइंड करेंगे। कोई भी दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड करने के तरीके में सबसे पहले हम लोग को जो डिनोमिनेटर है उसको सेम बनाना है, इसीलिए हम लोग ने सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम बनाया, उसके बाद हम लोग रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। इस वाले में भी डिनोमिनेटर सेम बनाना है, पर इधर अब डिनोमिनेटर तो 5 और 5 सेम ही है, तो हम लोग को क्यों वापस कुछ करना है, क्योंकि 5 और 5 तो सेम है, पर 3 है और इधर 4 है। इन दोनों के बीच में हम लोग क्या नंबर लिखेंगे, कोई भी नंबर लिख पाएंगे ही नहीं, इसलिए कोई अलग नंबर बनाना पड़ेगा सेम डिनोमिनेटर। इन दोनों के बीच में तो अभी हम लोग कोई रेशनल नंबर देखने से हम लोग नहीं लिख पाएंगे, इसलिए। सो वी हैव 3/5 इक्वल, अब हम लोग को 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है, सेम ही रूल है,
5 रेशनल नंबर फाइंड करना है तो 5 + 1 6, डिनोमिनेटर 6, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में हम लोग को 6 से मल्टीप्लाई करना है। 3 × 6 और 5 × 6। इधर ऊपर वाले में भी तो हम लोग ने वही किया था, 1 है, अब इसके नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 ही है, 2 के नीचे कुछ नहीं है मतलब 1 ही है। इंटू किया था हम लोग ने 7, न्यूमरेटर इंटू 7 और इंटू 7 किया था, 7 × 2 = 14 आया था और 1 × 7 7। एक ही बात है, ऐसे बोलो या फिर डायरेक्ट क्रॉस कर लो, बात एक ही है। तो अभी 6 3 6 = 18, 5 6 = 30 एंड 4/5, इसमें भी 6 से मल्टीप्लाई करना है तो 6 4 = 24, 5 6 = 30 हो गया, डिनोमिनेटर सेम। तो अब देयरफॉर 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5 आर। 18 को छोड़ के 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। 5 रेशनल नंबर्स तो हो गया ना, 1 2 3 4 5 एग्जैक्टली। तो इस प्रोसेस से हम लोग कोई भी दो रेशनल नंबर के बीच में कितना भी रेशनल नंबर्स फाइंड कर सकते हैं। जितना रेशनल नंबर फाइंड करना है उसमें +1 करना है और उसी को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों से इंटू करना है। ऐसे न्यूमरेटर सेम हो जाएगा और फिर रेशनल नंबर्स हम लोग आसानी से फाइंड कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि इज 0 रेशनल नंबर, क्या 0 एक रेशनल नंबर है? तो यस, 0 इज़ अ रेशनल नंबर। कैन यू राइट इट इन द फॉर्म p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इज इक्वल टू 0। अगर 0 एक रेशनल नंबर है तो हम लोग उसको p/q फॉर्म में लिख सकते हैं। यस, 0 इज़ अ रेशनल नंबर। क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है कि हम लोग 0 को p/q फॉर्म में लिख सकते हैं क्या? तो हम लोग लिख सकते हैं 0 = 0/1 = 0/2 = 0/3, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर इज इक्वल टू 0। कोई भी नंबर हो सकता है और ये नेगेटिव नंबर्स भी हो सकते हैं। डिनोमिनेटर कैन बी नेगेटिव। नेक्स्ट, इरेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या है ये हम लोग ने जान लिया। अब इरेशनल नंबर्स क्या है? ऐसा नंबर जिसको हम लोग p/q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, जहाँ p और q इंटीजर्स है एंड q नॉट इज इक्वल टू 0, जिसको हम लोग p/q फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते। कुछ रेशनल नंबर्स का एग्जांपल्स तो हम लोग को पता ही है, जैसे √2, √3, पाई, ये सब। √2, √3, पाई, 0 1 0 0 1। ऐसे नंबर्स भी इरेशनल नंबर्स में आते हैं, मतलब जिसका डेसिमल के बाद कोई एंड ही ना हो, इसका कोई एंड नहीं है, ये ऐसे ही कंटिन्यू होता रहेगा। ऐसे नंबर्स भी इरेशनल नंबर्स में आते हैं। इसके बारे में, इरेशनल नंबर्स और रेशनल नंबर्स के डेसिमल एक्सपांशन, डेसिमल के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो या उसका नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे। अभी इरेशनल नंबर क्या है ये है। और अब रेशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स मिलके बन गए रियल नंबर्स। अगर सपोज √4 है, √4 एक इरेशनल नंबर है, इट इज़ नॉट ए इरेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि √4 मतलब 2 एंड 2 इज़ अ रेशनल नंबर। हम लोग ने क्लास 8 में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट पढ़ा है, तो 2 और -2 दोनों ही स्क्वायर रूट है 4। √4 में 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 ही होता है। -2 इंटू -2 माइनस माइनस प्लस बन जाएगा इंटू में, तो 4 आ जाएगा। इरेशनल नंबर्स के और भी एग्जांपल जैसे √5, √17, √13, 14, √7, ये सब भी इरेशनल नंबर्स हैं।
और इरेशनल नंबर्स का प्रूफ्स कि क्यों √2 इरेशनल है प्रूफ करो, ये प्रूफ क्लास 10 में मिलेगा हम लोग को. सो देयरफॉर रेशनल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स टुगेदर फॉर्म रियल नंबर्स. रियल नंबर या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा. और इसीलिए नंबर लाइन को रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं, क्योंकि जो हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं 0 1 2 3 -1 2, तो 1 और 2 के बीच में जो सब नंबर्स है, चाहे वो रेशनल है इरेशनल है, सब नंबर्स आ जाएंगे, इसलिए उसको रियल नंबर लाइन भी बोलते हैं. तो ए रियल नंबर इज़ आइदर रेशनल और इरेशनल. एक रियल नंबर या तो रेशनल होगा या इरेशनल होगा. और हर एक रियल नंबर लाइन के अंदर हर एक पॉइंट होगा हर एक रियल नंबर के लिए. सपोज ये नंबर लाइन है 0 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4, तो कोई भी नंबर है, जैसे हाफ है तो ये 1 और 0 और 1 के बीच में रहता है. और भी कोई भी नंबर, ये -1/2 हो गया, इधर कोई भी नंबर होगा तो वो 1.5 है सपोज, तो ये इधर आएगा 1 और 2 के बीच में. तो हर एक रियल नंबर के लिए नंबर लाइन में एक यूनिक पॉइंट है. तो इस वीडियो के अंदर हम लोग ने ये सब डिस्कस किया, इरेशनल नंबर्स, दो रेशनल नंबर्स के बीच में क्या क्या रेशनल नंबर्स है, कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं. अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग रेशनल नंबर्स नहीं, इरेशनल नंबर्स हम लोग नंबर लाइन में कैसे लोकेट कर सकते हैं. अब रेशनल नंबर्स तो हम लोग कैसे लोकेट कर सकते हैं, हम लोग को आता है ये 1 -1 सब. अब पर इरेशनल नंबर जैसे √2 √3 √5, ये सब इरेशनल नंबर्स हम लोग नंबर लाइन में कैसे लोकेट कर सकते हैं वो सीखेंगे. अगर कोई कन्फ्यूज़न हो देन प्लीज़ कमेंट. नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 भी करेंगे. थैंक यू.